हेलो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज जिन लोगों का भी आरआरबी एनटीपीसी का जिन लोगों का भी आज आरआरबी एनटीपीसी का हमारा एग्ज़ाम था, वो सभी लोग अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम दे करके आए होंगे। और अब उनको तलाश होगी जीके जीएस के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो आज का आरआरबी एनटीपीसी का 1 सितंबर वाला एग्ज़ाम हुआ है अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आए हैं, वो जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस एक वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। और आप सभी लोग इसको, अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी ले सकते हैं और आप जांच सकते हैं अपनी तैयारी को, जीके जीएस में कहाँ है, आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि हाल ही में सुरक्षा और निगरानी के लिए किस राज्य ने शिष्टाचार ऐप जो है वो लॉन्च किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो दिल्ली दिल्ली की सरकार ने लॉन्च किया है, वैसे दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस ने इस ऐप को लॉन्च किया, शिष्टाचार ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, अब बात करें, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। जो सेकंड क्वेश्चन हमारा देखने को मिला है वो है कि यहाँ पे बाफ्टा 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ पे ये देखिए, बाफ्टा फिल्म पुरस्कार में एनोरा एक फ़िल्म है, ये अंग्रेजी फ़िल्म है, इसको माइकी मेडिसन की है ये, इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। मतलब इस फिल्म में ये हीरोइन है माइकी मेडिसन, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बाफ्टा में। और ये 78वां संस्करण था बाफ्टा अवार्ड्स का, ये लंदन में आयोजित हुआ रॉयल फेस्टिवल हॉल में। ठीक है जी, उसके बाद में बात करते हैं इसमें प्रदान किए गए अन्य प्रमुख जो पुरस्कार हैं उनके बारे में। तो देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो मिला है कॉन्क्लेव फिल्म है, इसको मिला है 2025 के लिए बाफ्टा पुरस्कार। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म है, इसको कॉन्क्लेव कॉन्क्लेव मूवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक हैं इसमें ब्रैडी कॉर्बेट, और फिल्म है द ब्रूटलिस्ट। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी जो है वो निकलती है। तो ऐसे ऑप्शन दे रखे थे, ए ऑप्शन था भागीरथी, और बी ऑप्शन था यमुना, और सी ऑप्शन था चिनाब। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भागीरथी नदी। यानी कि जो भागीरथी नदी है हमारी, ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से ये यहाँ पे निकलती है, उत्तराखंड से पास होती है। उसके बाद में ये अलकनंदा के साथ में संगम बनाती है, अलकनंदा के साथ में ये संगम बनाती है, और तब इसको गंगा कहा जाता है। भागीरथी प्लस अलकनंदा ये बराबर हो जाते, गंगा बन जाती है। ठीक है जी, तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपको याद रख लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कावेरी नदी जो जल विवाद है भारत के किन राज्यों के मध्य है। तो ये कर्नाटक एंड तमिलनाडु के, या महाराष्ट्र एंड गुजरात के, या पंजाब एंड हरियाणा, या उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कर्नाटक एंड तमिलनाडु के ये मध्य विवाद है, ये एक नदी को लेकर के विवाद है, सीमा पे जल को लेकर के। ठीक है जी, दोनों राज्यों के मध्य कौन कौन से? कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हमसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद जो है राष्ट्रपति को सलाह देगी, और उसी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो आगे अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है जी, तो आर्टिकल 72 है, या 74, या 75, या 76, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आर्टिकल नंबर 74 में वर्णित है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे, राष्ट्रपति जो है अपना अनुमोदन देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान, कौन सा देश इसमें रहा है लगातार सेकंड बार टॉप पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन था सिंगापुर, बी जापान, सी साउथ कोरिया, एंड डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे सिंगापुर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 24 में और 25 में दोनों में ये फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, वो पूछा गया कि 2025 में कथक नृत्य के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली महिला कौन थी। तो देखिए, ए ऑप्शन था पंडित बिरजू महाराज, बी शरण रानी, सी कुमुदिनी लखिया, एंड डी शोभना नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है कुमुदिनी लखिया को 2025 में पद्म विभूषण मिला है, 2025 में। ठीक है जी, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण 2025 में कथक नृत्य के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, वो था कि फराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था। ए ऑप्शन दिया गया था पंजाब, बी था ईस्ट बंगाल, एंड डी सी था महाराष्ट्र, एंड डी था राजस्थान। तो ये पूर्वी बंगाल यानी कि जो वर्तमान बांग्लादेश जो है
इसमें ये हुआ था। और ये कब का आंदोलन है, तो ये 19वीं सदी का एक आंदोलन है। और ये मुख्य रूप से कैसा था ये, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति का था, धार्मिक था ये आंदोलन। और इस ये पूर्वी बंगाल यानी कि जो वर्तमान बांग्लादेश है इसमें हुआ था। ठीक है जी, 19वीं सदी में हुआ था। इसका जो मुख्य नेता था वो हाजी शरीयतुल्लाह था। आपको ये भी याद रखना है, हाजी शरीयतुल्लाह इसका नेता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा गया कि भरतनाट्यम को विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा फेमस किसने किया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन हमें नहीं मिल पाए, लेकिन जो विश्व स्तर पर भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है कई कलाकारों को जाता है, जैसे रुक्मिणी देवी अरुणिल फर्स्ट पे, तंजौर बाला सरस्वती हैं, और इन्हीं के साथ में इंद्राणी रहमान जो हैं उल्लेखनीय हैं विशेष रूप से। ठीक है, अब जो भी इनमें से ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि किस दीर्घकालिक संघर्ष में शांति समझौता अभी हाल ही में 2 देशों के मध्य हुआ है। तो देखिए 24 जून 2025 को ईरान और इसराइल के बीच में एक संघर्ष विराम हुआ है, और ये 12 दिनों की तीव्र हवाई हमलों के अंत को साझा करता है। यानी कि इन दोनों देशों के मध्य में हवाई हमले हो रहे थे, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से समझौता हुआ, शांति समझौता। ठीक है जी, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, वो पूछा गया था कि अनुच्छेद 323 बी आर्टिकल 323 बी किससे संबंधित है। तो देखिए 323 बी जो है अन्य विषयों के लिए न्यायाधिकरण यानी कि आपकी न्यायपालिका के ट्रिब्यूनल के गठन से संबंधित है, जो संसद और राज्य विधानमंडलों को कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार और चुनाव जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने और ऐसे न्यायाधिकरण स्थापित करने के अधिकार प्रदान करता है संसद को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि कंप्यूटर में Alt+F4 का मुख्य जो कार्य है वो क्या होता है। मुख्य कार्य Alt+F4 का बताइए। ए ऑप्शन था क्लोजिंग द करंट विंडो, बी ऑप्शन था यानी कि चालू विंडो को न्यूनतम कर देना, सी ऑप्शन ओपन टास्क मैनेजर खोलना, डी ऑप्शन था विंडो को रिफ्रेश करना। तो इसका सही आंसर है चालू विंडो को बंद करना। देखिए Alt+F4 ये जो है वो चालू विंडो को बंद कर देती है, मतलब कोई भी चीज़ खुली हुई होगी उसको आपकी ऑफ करके होम स्क्रीन पर आपको ले आएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि कंप्यूटर में F2 जो कुंजी है ये मुख्य कार्य इसका क्या है। ए ऑप्शन था रीनेम अ सिलेक्टेड फाइल यानी कि चुनी हुई फाइल का नाम बदलना, बी ऑप्शन था टास्क मैनेजर को खोलना, सी ऑप्शन था विंडो को रिफ्रेश करना, डी ऑप्शन था चालू विंडो बंद करना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है चुनी हुई फाइल का किसी का भी नाम बदलती है। कौन सी F2 कुंजी जो है नाम बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए किसी फाइल के नेम का, ये इसलिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया वो पूछा गया कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है। तो देखिए ए ऑप्शन था डिफेंस, बी प्लस सी बैंकिंग एंड डी था फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेशी मामले। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है डिफेंस नहीं, इसका राइट आंसर है बैंकिंग, यानी कि जो बैंकिंग होती है वो आपकी समवर्ती सूची में आती है। ठीक है जी, यानी कि केंद्र प्लस राज्य दोनों की सरकारें सेंट्रल प्लस स्टेट्स की कानून बना सकती हैं, इसका मतलब ये है। और जो बैंकिंग है वो कैसा है, समवर्ती सूची का ही विषय है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है बैंकिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया आपसे कि भारत में बेरोजगारी दर को निर्धारित करने के लिए श्रम बल सर्वेक्षण कौन करवाता है, यानी कि एनालिसिस जो आपका डेटा का करते हैं ना वो कौन करवाता है। तो ए था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, बी था नेशनल सैंपल सर्वे नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सी था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, एंड डी था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इसका राइट ऑप्शन है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि किस तत्व का परमाणु जो त्रिज्या है वो सबसे अधिक है इनमें से। तो लिथियम दिया गया था, सोडियम दिया गया था, पोटेशियम और रूबिडियम दिया गया था। इनमें से रूबिडियम की सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसकी जो ये सभी जो ग्रुप एलिमेंट्स के ग्रुप 1 के हैं, ये ग्रुप 1 के हैं। तो ग्रुप 1 में आपको पता है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या क्या है, बढ़ती है नीचे ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है जी, तो ये जो होता है रूबिडियम सबसे नीचे आता है फर्स्ट ग्रुप में, तो इसकी त्रिज्या जो सबसे अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो पूछा गया था कि वेम्बनाथ झील जो है वो किस राज्य में है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ए ऑप्शन दिया गया था केरल, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन महाराष्ट्र एंड डी ऑप्शन तमिलनाडु दिया गया था। इसका राइट आंसर है केरल, और केरल में ये वेम्बनाथ झील है जो सबसे लंबी झील है। इसमें एक
बोट रेस होती है, बोट रेस होती है जिसका नाम है आपका नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी नाम से एक बोट रेस होती है, ठीक है जी, इसी झील में नेहरू ट्रॉफी होती है। और इस जो बेमना झील है, इसको आपका रामसर साइट बनाया गया था 2002 में। रामसर साइट बनाया गया 2002 में, ठीक है, 2002 में इसको रामसर साइट, ये भी आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123वां संशोधन जो संविधान में किया गया वो किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन था आर्टिकल 14, बी ऑप्शन था 15 एंड 16 एंड सी ऑप्शन था आर्टिकल 19 एंड डी ऑप्शन था आर्टिकल 21। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका 103वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में परिवर्तन यानी कि संशोधन ला करके और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे इन्होंने कोटा रिजर्व किया यानी कि आरक्षण प्रदान किया है संसद ने, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना हुआ है। तो देखिए, भाखड़ा नागल बांध जो है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है, सतलज नदी पे बना हुआ है। ये कहाँ पे है ये डैम, तो भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में ये डैम है, ठीक है जी। और बिलासपुर ज़िला है, कौन सा ज़िला, बिलासपुर ज़िले में ये आपका बना हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे ही क्वेश्चन सभी शिफ्ट के पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।